बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे शाही दम आलू। उसके लिए देखें, ये मैंने कुछ आलू ले लिए। इसके लिए आप बेबी पटाटोज़ लें। इन्हें मैंने 50% बॉयल कर लिया है और छील लिया है। साथ ही हमने ये कुछ खुश्क मसाला जार लिए, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। ये कुछ मसाले, इन्हें आप ड्राई रोस्ट करेंगे पहले। अगर आप करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते मत करें। एक दालचीनी का एक टुकड़ा हो गया, छोटी इलायची, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, तेज पत्ता और कुछ लौंग। इन्हें आप पहले ड्राई रोस्ट कर लें। उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और इधर हमने ले लिए कुछ ग्रीन मसाला जात। इसके अंदर है लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली, टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको हमने हल्का सा पानी डाल के और इनका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। इधर देखिए, हमने फ्लेम ऑन करते हैं। घी हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। घी गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप घी ले लें। और ऑथेंटिक वे में अगर आप बनाना चाहते हैं आप घी में बनाएं, वैसे चॉइस आपकी अपनी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। घी गर्म होता है, फिर हम इसके अंदर अपने ये आलू ऐड करेंगे। आलू को हमने शैलो फ्राई करना है। और जब तक मैं ये मसाले भी इनको ग्राइंड कर लूँ और ये जो हमारे ग्रीन मसाला आते हैं इनको मैं ग्राइंड कर लूँ। लेकिन नाज़रीन, घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने ये आलू ऐड कर लेंगे जो कि 50% बॉयल है। और इन्हें हमने हल्का सा शैलो फ्राई करना है। ऊपर इसके एक गोल्डन सा कलर आ जाना चाहिए। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ ताकि गल भी जाएंगे। और साथ में इस तरफ ये जो हमारे खुश्क मसाला जात थे जो मैंने आपको दिखाए थे, ये हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अब मैं वो ग्रीन मसाला जात भी ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन आज मैंने इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक ढक के पकाया था। उसके बाद हमने ढक्कन उठा के इसको साइडें इसकी घुमा के चारों तरफ से इसके ऊपर ये थोड़ा सा कलर ले आए। कलर आपको जितना पसंद हो आप उतना कर लें। मेरे हिसाब से ये कलर परफेक्ट है, तो मैं भी फ्लेम थोड़ा सा स्लो करता हूँ। और अभी मैं आलू अपने मैंने ये सारे निकाल लेना। ये देखिए, आलू हमने सारे अपने निकाल लिए हैं। अब इसी घी के अंदर अगर आपको लगे कि आपका घी कम हो गया, आप थोड़ा सा मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। हमने ये जो ग्रीन मसाला जाते ग्राइंड किए थे ये इसके अंदर ऐड हो। साथ ही ये जो हमने एक मसाला पीसा था, साबुत मसाले जो मैं आपको दिखाए थे, और नमक, हल्दी और रेड चिली, ये भी इसके अंदर भी ऐड हो जाएगा। अब हमने इसको मसाले को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है। भुनाई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना आपका टेस्टी सालन तैयार होगा। तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। मसाला देखिए हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे और उतना पानी डाल लेंगे जितनी हमने इसके अंदर ग्रेवी रखी है। आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा 2 से 3 टेबलस्पून दही के भी डाल सकते हैं और फ्रेश क्रीम भी, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ। ये रेसिपी बेसिकली जो है वो इंडियन साइड पे जो कश्मीर है वहाँ की है। और ज़्यादातर इस तरह की रेसिपीज़ नॉन वेज वेज जो है वेज कंट्रीज़ में चलती हैं। हमारे यहाँ नॉन वेज ज़्यादा होता है, तो यहाँ इस तरह की चीज़ें जो है स्ट्रीट फूड पे कम होती हैं। वहाँ पे ज़्यादातर ये होती है। और ऑथेंटिक वे में वो लोग जो बनाते हैं उसके अंदर उन्होंने कॉस्ट को कम से कम रखना होता है, क्योंकि ये एक केले का स्ट्रीट फूड टाइप की भी आइटम है। तो वो लोग दही या फ्रेश क्रीम में इतनी ऐड नहीं करते, हल्का सा एक टच देते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। पानी आप इतना डाल लें जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। और आलू में जो थोड़ी बहुत कसर है हमने कभी वो भी इनको पकाना है। तो मैं इनको थोड़ा सा पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए नाज़रीन, मैं ढक्कन उठा के आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। पानी में देखिए जोश आना शुरू हो चुका है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम को स्लो करेंगे। अगर आपको लगे आपने पानी ज़्यादा है और आलू भी नहीं गले, तो आप पानी थोड़ा सा इस टाइम जो है फ्लेम थोड़ा हाई करके पानी भी खुश कर दें और आलू भी गल जाएंगे। अगर आपको लगे ग्रेवी आपके हिसाब से, तो आप चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दें ताकि आलू भी गल जाएँ। इसी मौके पर आके मैं इसके अंदर एक ये जो है रेड ग्रीन चिली जो है उसको हमने बारीक बारीक लंबा काटा हुआ है, ये डाल देंगे अभी। और अब मैं इसको दम पे लगा दूंगा। फ्लेम को मैं स्लो कर दूंगा।
ताकि हमारे आलू में जो कसर है वो निकल जाए। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक के साथ आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपको इसको ढक्कन उठा के इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी बेहतरीन हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है कश्मीरी दम आलू की। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप मज़ीद थिक करना चाहते हैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके पानी मज़ीद खुश कर दें, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। मैं भी फ्लेम ऑफ कर देता हूँ और मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। आप हमारी वीडियो देखते हैं, अगर आपको ये पसंद आती है लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। ये थी मेरी आज की रेसिपी कश्मीरी दम आलू की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।